नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनामी समाज के बीच भावनात्मक पल देखने को मिला। सुरक्षा अधिकारियों ने जब रामनामी समाज के लोगों को पीएम को मुकुट पहनाने की अनुमति नहीं दी, तब मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात की और मुकुट स्वीकार किया। इस आत्मीय क्षण का वीडियो मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, यह भक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम है। रामनामी समाज के लिए यह पल श्रद्धा और गर्व से भरा रहा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के 25 साल पूरे होने पर इस बार रायपुर का आसमान रोमांच से भर जाएगा। वायुसेना की सूर्य किरण टीम और आकाश गंगा पैराट्रूपर दल जबरदस्त एयर शो करने जा रहे हैं। स्पेशल कमांडो 8000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंप करेंगे। आगरा से ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रायपुर पहुंच चुके हैं और तैयारी जोरों पर है। 4 नवंबर को रिहर्सल होगी, जबकि 5 नवंबर को दर्शक देखेंगे बॉम्ब बर्स्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसे शानदार फॉर्मेशन। रायपुर का आसमान देशभक्ति और रोमांच से गूंज उठेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजधानी रायपुर समेत करीब 11 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा और बलरामपुर जैसे इलाकों में भी बारिश और ठंडी हवाएं चलेंगी। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ने लगी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के समय सतर्क रहें और घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। हैदराबाद में हुई पहली नेशनल आदिवासी कायाकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 18 मेडल जीते, जिनमें 2 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इनमें से 16 मेडल बस्तर के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। बता दें कि बस्तर में साल 2021 से ही इस खेल की ट्रेनिंग शुरू हुई थी और कम संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लोगों को नए घर की चाबी सौंपी। इनमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के दृष्टिहीन कृष्णा भी शामिल थे, जो अब झोपड़ी से पक्के मकान में रहने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, मैं आपके सुख दुख में साथ हूं। राज्य में कुल 3,51,000 लोगों को आवास योजना की चाबी दी गई है। इनमें माओवाद से प्रभावित और गरीब परिवारों को भी नया घर मिला है, जिससे उनका जीवन अब नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर नया रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने सरकार की महतारी वंदन योजना की तारीफ की, लेकिन साथ ही शराबबंदी की जोरदार मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि गांवों में शराबखोरी से घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं और छोटे बच्चे तक नशे की चपेट में हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई और सरकार से बिजली बिल हाफ योजना दोबारा शुरू करने की अपील की। कोंडागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 472 परिवारों को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। पहले ये लोग खपरैल मकानों में रहते थे, जिससे बरसात में दिक्कतें होती थीं। अब पक्का घर मिलने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कोंडागांव ब्लॉक में कुल 1176 आवास बन रहे हैं, जिनमें से बाकी घरों का गृह प्रवेश 7 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। बलौदाबाजार के हंसुआ स्कूल में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 92 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। यह वितरण सरस्वती साइकिल योजना के तहत हुआ। इस मौके पर मंत्री ने स्कूल और इलाके के विकास कार्यों के लिए 53 लाख रुपए की घोषणा की। इसमें साइकिल स्टैंड, बाउंड्री वाल, पेवर ब्लॉक और जर्जर भवन की मरम्मत शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पार्टी 41 में से 36 जिलाध्यक्षों को बदल सकती है, जबकि 5 पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिल सकता है। रायपुर शहर से सुबोध हरितवाल, रायपुर ग्रामीण से प्रवीण साहू और दुर्ग से राकेश ठाकुर का नाम चर्चा में है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में नई टीम पर अंतिम मुहर लग चुकी है।
परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम के तहत अब हर 6 महीने में जिला इकाइयों की समीक्षा होगी, ताकि सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी मिले। अमित बघेल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भगवान झूलेलाल, महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मुंबई के उल्हासनगर में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कैलाश महेश सुखरामानी ने पुलिस में कहा कि बघेल की टिप्पणी से सिंधी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इधर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमतरी में आक्रोश रैली हुई, जबकि 3 नवंबर को जगदलपुर में भी प्रदर्शन होगा। वहीं एफआईआर के बाद अमित बघेल ने साफ कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। कोंडागांव जिला अस्पताल में दीदी की रसोई की शुरुआत हुई, जहां मरीजों और उनके परिजनों को अब सस्ता और घर जैसा भोजन मिलेगा। इसका संचालन बिहान समूह की 6 महिलाएं करेंगी। विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने शुभारंभ करते हुए महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की। विधायक ने कहा, यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम है, जिससे जरूरतमंदों को राहत और महिलाओं को आत्मनिर्भरता दोनों मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य के 6 जिलों की 18 रेत खदानों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन खदानों के टेंडर 7 से 13 नवंबर तक खुलेंगे। इसमें रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बिलासपुर और रायगढ़ जिले शामिल हैं। हाल ही में लागू नई रेत नीति 2025 के तहत अब सभी खदानों की नीलामी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होगी। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से अवैध खनन पर रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय निकायों को राजस्व का बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति का अनोखा संगम है। 17 जनवरी 2012 को बने इस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की शाखाएं और कन्हर रिहंद जैसी नदियां बहती हैं। यहाँ की करीब 63% आबादी आदिवासी है, जिसमें पहाड़ी कोरवा, गोंड, पंडो और खैरवार जनजातियां शामिल हैं। तातापानी का गर्म जलस्रोत, गौरलाटा और डिपदीह के प्राचीन अवशेष इसे ऐतिहासिक पहचान देते हैं। विकास की रफ्तार अब इन पहाड़ी इलाकों तक पहुंच रही है। सड़कों, बिजली और शिक्षा के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति और प्रकृति का यह संगम बलरामपुर को छत्तीसगढ़ की आत्मा बना देता है। सरेंडर नक्सली भूपति का बड़ा बयान सामने आया है। 1.5 करोड़ के इनामी भूपति ने कहा कि वह गद्दार नहीं है, बल्कि हालात बदलने की वजह से 60 साथियों के साथ हथियार डाले हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हिंसा के रास्ते ने उन्हें जनता से दूर कर दिया और अब लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच रहकर काम करना चाहते हैं। भूपति ने अन्य नक्सलियों से भी हिंसा छोड़ने और सरेंडर करने की अपील की है। साथ ही संपर्क के लिए नंबर भी जारी किया है। सूरजपुर जिले में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद बढ़ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आदिवासी समाज नाराज है। समाज का आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और बिना मूल दस्तावेजों के जारी किया गया। 4 महीने बीतने के बावजूद प्रमाण पत्र निरस्त नहीं हुआ। अब आदिवासी समाज ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान और एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन की बताई जा रही है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी होगी। धमतरी के गणेश चौक में 14 साल की एक लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक देवोठनी पर्व पर वह देर शाम तक घर के आंगन में रंगोली बना रही थी। जब माता पिता ने कहा कि अब पूजा का समय हो गया है, तो वह नाराज होकर कमरे में गई और जहर पी लिया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला आज अपने गठन के 14 साल पूरे कर चुका है, लेकिन हालात अब भी पुराने जैसे हैं। जिला अस्पताल अपने भवन के बिना सीएचसी में चल रहा है, जहां न आईसीयू है न सोनोग्राफी की सुविधा। न्यायालय भी अधूरा है, जिससे लोगों को रायपुर तक जाना पड़ता है। बस स्टैंड, पार्क और कलेक्टर आवास जैसी बुनियादी जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।
राज्योत्सव की तैयारियों के बीच गरियाबंद की ये अधूरी तस्वीर यही सवाल उठा रही है। 14 साल बाद भी विकास कब पूरा होगा? बिलासपुर जिले के बिल्हा इलाके में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है। एनीकट पिकनिक स्पॉट से रेलवे अधिकारी और उनका साला अचानक लापता हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पिकनिक मनाने गए थे और संभव है कि तेज पानी के बहाव में बह गए हों। जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दुर्ग पुलिस सोशल मीडिया पर डॉन बनने वाले बदमाशों पर सख्त हो गई है। पिछले 4 दिनों में 100 से ज्यादा अकाउंट खंगालकर 14 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जो हथियारों के साथ रील बना रहे थे। 20 से ज्यादा नाबालिगों को समझाइश देकर छोड़ा गया। पुलिस ने हथियारों के साथ पोस्ट करने वालों की पहचान कर पोस्ट डिलीट कराई और कई पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। अब दुर्ग पुलिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवैध हथियार मंगाने वालों पर भी नकेल कस रही है। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में गौमांस मिलने से हड़कंप मच गया। गौ सेवकों ने इसे गौमांस तस्करी का मामला बताया। पुलिस ने मौके से 4 पहिया वाहन और मांस के अवशेष जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि गाय पहले से मरी हुई थी और आरोपी ने बिना अनुमति के उसका मांस काटा था। पुलिस ने आरोपी इंद्रचंद लहरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। अंबिकापुर के डिगमा गांव से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के अफेयर से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी का घर में दूध देने वाले युवक से अफेयर चल रहा था। पहले भी इस मामले को लेकर गांव में सामाजिक बैठक हुई थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों की बातचीत जारी रही। शुक्रवार को जब पत्नी अचानक घर से लापता हो गई तो पति कृष्णदास ने परेशान होकर जहर पी लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। बलौदा बाजार में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात हुई थी। महिला 3 बच्चों की मां है। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ी कि महिला ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। आरोपी ने रात में सोते वक्त पति के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की और चेन्नई भाग गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी और महिला दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बेटे ने मां को थप्पड़ मारा तो मायके वालों ने बेटे की पिटाई कर दी। इसके बाद ससुराल वालों ने पंचायत में बुलाकर मायके पक्ष को लाठी डंडों से पीट दिया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है, जहां अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 17 साल के युवक को सांप ने डस लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें फेरी, सांस फूलने लगी और उल्टियां शुरू हो गईं। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे बेसुध अवस्था में जिला अस्पताल लाए। डॉक्टरों ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया, जहां 3 दिन तक इलाज चला। फेफड़ों में पानी भर गया था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत से अब उसकी जान बच गई है। फिलहाल युवक पूरी तरह खतरे से बाहर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।